मैं दूध बेच के मैंने का फल जाने खातर मैं यही इतनी मजबूरी करी। जो आवर्स एकेडमी जो भी चीज़ें देती थी हमने टाइम पे पढ़े। सर ने भी बहुत मोटिवेट किया बच्चों को, हम सबको। हमारे बैच में से ये मान लो 50 में से 40 बच्चे आवर्स एकेडमी से निकले थे। इन पेरेंट्स ने हम पे विश्वास किया तो हमने अपनी तरफ से पूरी एनर्जी लगाई, और जब दोनों के विश्वास मिलते हैं तभी बच्चे कामयाब हो पाते हैं। मैंने तो जिस दिन हम यहाँ सर के पास छोड़ा था ना, उस दिन हम टेंशन फ्री हो गए। 2 साल 4 साल जिस दिन भी होगा यहाँ से सक्सीड होकर निकलेगा। मेहनत करने वाले बच्चे डेफिनेटली कामयाब होते हैं, और वो एक पोस्ट पे नहीं जाते, वो उनके लिए सैकड़ों पोस्टों के ऑप्शन खुलते हैं। जो उरू लिकड़ के एडमी माया नहीं जब मेरे उम्मीद होगी भी तेरा छोरा एक दिन अफसर बनेगा। आप मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपकी कदम जरूर चूमेगी। अक्सर देखा जाता है कि एक बच्चे को उसके पिता के नाम से जाना जाता है। आज आपको आपके बेटे के नाम से ये मान सम्मान मिला। अब हमारे एकेडमी में जब भी कभी बच्चों के एडमिशन होते हैं तो एक टेस्ट लिया जाता है, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। वो उस टेस्ट के साथ कैरियर काउंसलिंग का सेशन रखा जाता है। अभी हमारा 17 मार्च को फिर स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें 8th क्लास से लेकर 12th क्लास या 12th क्लास पास आउट बच्चे सभी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ आएँ। उनके पेरेंट्स को भी हम कैरियर काउंसलिंग की जाएगी, और साथ में बच्चों को भी उनको गाइड किया जाएगा उनके फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनके लिए उनका वेट कर रही है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब तक आग में नहीं तपता तब तक सोना नहीं बनता, और तस्वीरों में ये जो नवीन आप देख पा रहे हैं ये है वो खरा सोना। और इसको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो तस्वीरों में आप चेहरे देख पा रहे हैं, इनकी कड़ी मेहनत और मशक्क़त है। तो एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। नवीन ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ एक ऐसा बच्चा जो आवर्स एकेडमी पर आया और आज क्लास 1 के रैंक पर पहुंच चुका है। इसके पीछे का क्या सफ़र रहा नवीन से ही जानते हैं। नवीन जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपके इस मुकाम पे पहुंचने के पीछे आवर्स एकेडमी का कितना साथ रहा, कितना योगदान रहा? सर 2012 में जब मैं दूसरा बैच था 6 ईयर का, तो सर की ही गाइडेंस रही। यहाँ कोचिंग के लिए आया मैं, तो सर ने जैसे पहले ही बता दिया कि आप में काबिलियत आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सर की गाइडेंस में मैं करता रहा काम। जो आवर्स एकेडमी जो भी चीज़ें देती थी हमने टाइम पे पढ़े। सर ने भी बहुत मोटिवेट किया बच्चों को, हम सबको। हमारे बैच में से ये मान लो 50 में से 40 बच्चे आवर्स एकेडमी से निकले थे। जी, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं। कहीं ना कहीं जिस समय आपने अपना जो ये स्ट्रगल शुरू किया उस समय सुविधाओं का काफ़ी अभाव रहता था, तो आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो कोई भी कुछ भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो माता पिता हमेशा सपोर्ट में ही रहे। हमेशा इन्होंने बोला कि जो आप करोगे अच्छा ही करोगे अपनी समझ से, क्योंकि आगे की ज़िंदगी आपको ही जीनी है, ठीक है। कामयाबी की एक चमक के पीछे एक डार्क फेस भी होता है। आज आप कामयाब हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी लंबा स्ट्रगल भी रहा होगा। काफ़ी बार आपको नाकामयाबी का भी सामना करना पड़ा होगा। तो कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपके मन में यह आया हो कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, और उसके बाद आपने किस तरीके से उस चीज़ को मूव ऑन किया? सर यही की है कि आप फैमिली से इंस्पायर होते हैं। जब भी नाकामयाबी मिलती थी तो मैं तो घर पे चला जाता था। तो थोड़े फैमिली के साथ टाइम स्पेंड जब आप करते हैं टाइम, तो आप रिलैक्स फील करते हैं। ऐसे होता है कि जैसे शहरों में लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है, गांव में थोड़ी स्लो है, तो वहाँ आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो आप दोबारा मोटिवेट हो गए, घर से आप दोबारा तैयारी के लिए और कैरी ऑन करते हैं। कहीं ना कहीं किसी कामयाबी के पीछे ना पिता को तो हमेशा से ही क्रेडिट मिलता है, लेकिन आज आपकी कामयाबी की कहानी के पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल आपकी माताजी का रहा है। तो वो किस तरीके से रहा? सर जो अपने हरियाणा की सोसाइटीज़ हैं इसमें पिता और जो पुत्र का हमेशा फासला रही है, ठीक है। तो और माता के साथ हमेशा लगाव रहता है एक पुत्र का, जैसे पुत्री का पिता के साथ रहता है, तो वैसे ही माता ने हमेशा सपोर्ट किया है। हर चीज़ें मैं माता के साथ ही शेयर करता था। तो इन्हीं का जो आशीर्वाद है माता पिता दोनों का, ये रहा है हमेशा। चलो इनकी माताजी से भी बातचीत कर लेते हैं। माताजी बधाई हो सबसे पहले। बधाई। आज तो मतलब खंड का पैर के जमा तैयार हो रहे हो। खुश हो रहे हैं। कितनी खुशी है? खूब खुशी है। अभी जो है पूनिया सर बता रहे थे कि आपने दूध बेच कर जो अपनी सेविंग इकट्ठे करी, उसके बाद आपने अपने बेटे को पढ़ाया और आज इस मुकाम पर पहुंचा। हाँ, मैं यही काम किया। अभी मैं दूध बेच के मैंने का फल जाने खातर मैं यही इतनी मजबूरी करी। उम्मीद थी? बहुत खुश। हाँ, खूब उम्मीद ही आंगी, ठीक है। हाँ, खूब ही। मेरे जो उरू लिकड़ के एडमी माया नहीं जब मेरे उम्मीद होगी भी तेरा छोरा एक दिन अफसर बनेगा। तो वो अभी पुनिया सर बता रहे थे आप उलाने भी दिया करते भाई हमारा छोरा कौन ला गया, क्या बात होगी ना यो तो फिर रही जटा पर एक पेपर में थोड़ी हुआ है। बहुत पेपर दिए, बहुत कम रहा।
लेकिन पुनिया सर पे विश्वास था। हाँ विश्वास है हमने। और जो बच्चे आप आदमी आवेगा वो टाबर कामयाब हो गए लिखड़ेगा। ठीक है जी। तो नवीन के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कितनी मेहनत करनी पड़ी आज बेटे को इस मुकाम तक देखने के लिए? मैंने तो जिस दिन हम यहाँ सर के पास छोड़ा था ना, उस दिन हम टेंशन फ्री हो गए। 2 साल 4 साल जिस दिन भी होगा यहाँ से सक्सीड होके निकलेगा। अच्छा, पूरा विश्वास था? हाँ पूरा विश्वास था, बच्चे पे पूरा भरोसा था। सर पे के संपर्क में रहे हमेशा भी उनसे गाइडेंस लेते रहो तो किस्मत सासी का साथ देती है। कितनी खुशी मिलती है। अक्सर देखा जाता है कि एक बच्चे को उसके पिता के नाम से जाना जाता है, आज आपको आपके बेटे के नाम से ये मान सम्मान मिला। हाँ बहुत ज़्यादा है। तो आवर्स परिवार के जो डायरेक्टर हैं सुरेंद्र पुनिया सर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं इस जर्नी के बारे में। सर, मैंने अक्सर एक चीज़ देखी है कि कहीं पे भी एकेडमी या इंस्टीट्यूट में जो है स्टाफ को केवल स्टाफ और स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टूडेंट समझा जाता है, लेकिन आपके मुंह से हमेशा एक ही चीज़ निकलती है, आवर्स परिवार। तो आपने इस परिवार को किस तरीके से संजोया? देखो आज जो आवर्स अकेडमी जिस बुलंदियों पे है ना, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। यहाँ जो पूरी टीम काम कर रही है, ये जितने बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स का विश्वास है जो इस अकेडमी को यहाँ तक लेके जा रहा है। अब जैसे इन पेरेंट्स ने हम पे विश्वास किया तो हमने अपनी तरफ से पूरी एनर्जी लगाई, और जब दोनों के विश्वास मिलते हैं तभी बच्चे कामयाब हो पाते हैं। अगर जैसे हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, अगर हमें डॉक्टर पे विश्वास नहीं हो तो नेचुरल बात हो, कोई भी दवाई दे वो या कोई मेडिसिन दे, उसको असर नहीं करेगी। वैसे मैं हर पेरेंट्स से एक ही बात कहता हूँ कि आप विश्वास करके हमारे पास आइए, तो हम भी अपनी पूरी आत्मीयता के साथ बच्चे के साथ काम करेंगे, और बच्चे भी अगर पूरी ईमानदारी रखेंगे सब्जेक्ट्स के साथ, कोर्स के साथ, तो डेफिनेटली वो कामयाब होंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ पूरे हरियाणा वासियों को कि जो बच्चे, जो पेरेंट्स या जिन बच्चों को ये लगता है भी एग्रीकल्चर जैसे फील्ड के अंदर कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि काफ़ी कोरोना काल के बाद काफ़ी चेंज हुआ, लोगों का रुझान है, युवाओं का जो रुझान है विदेशों की तरफ ज़्यादा हुआ, हरियाणा की या गवर्नमेंट की तरफ उनका रुझान डाउन होता जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी जॉब नहीं है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों में इतनी जॉब आई हैं गवर्नमेंट, चाहे वो VLD वेटनरी सेक्शन में हो, चाहे वो अपने एग्रीकल्चर फील्ड में हो, ये दोनों फील्ड ही ऐसे हैं, वेटनरी और एग्रीकल्चर, इसमें कोई बेरोजगारी नहीं है। मेहनत करने वाले बच्चे डेफिनेटली कामयाब होते हैं, और वो एक पोस्ट पे नहीं जाते, वो उनके लिए सैकड़ों पोस्टों के ऑप्शन खुलते हैं। वो अपनी चॉइस से अपनी जॉब्स को बार बार चेंज भी कर सकते हैं, अपनी उनको जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले उस पर जा सकते हैं। अब अभी हम बात करें, पीछे 600 पोस्ट ADO की आई थी, अब जैसे बच्चा बता भी रहा था, फिर SDO की पोस्ट आई हैं, अब HDO की पोस्ट आई हैं, अब आगे साइंटिस्ट की पोस्ट आने वाली हैं। तो पोस्ट की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब बहुत हैं, बस मेहनत की कहीं ना कहीं कमी रहती है बच्चों की। आप मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपकी कदम जरूर चूमेगी। और इन फील्ड के अंदर आप पूरी मेहनत कीजिए, एग्रीकल्चर है या वेटनरी है, में आप मेहनत करते रहिए, आपको जरूर अच्छा है, कम टाइम में आप जॉब पा जाएंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन जानकारी का अभाव रहता है, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स को वो जानकारी नहीं मिल पाती। तो क्या आप अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से जो है जानकारियाँ भी प्रोवाइड करवाते हैं? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि आप स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी अक्सर बुलाते हैं, कहीं ना कहीं उनको इस तरीके की जानकारी दें। देखो, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स को अगर हम गाइड कर पाएंगे तभी वो अपने बच्चों को उस दिशा में डाल पाएंगे। अकेला बच्चा डिसीजन नहीं लेता, वो कच्ची मिट्टी की तरह है। अगर उसको हमें अच्छा घड़ा बनाना है तो उसको उस सांचे में ढालना पड़ेगा, उसके लिए पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा महत्व होता है। टीचर के साथ साथ पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है जितना टीचर्स का है। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा भी कैरियर काउंसलिंग का, अब हमारे अकेडमी में जब भी कभी बच्चों के एडमिशन होते हैं तो एक टेस्ट लिया जाता है, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है वो, उस टेस्ट के साथ कैरियर काउंसलिंग का सेशन रखा जाता है। अभी हमारा 17 मार्च को फिर स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें 8th क्लास से लेकर 12th क्लास या 12th क्लास पास आउट बच्चे सभी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ आएँ तो उनके पेरेंट्स को भी हम कैरियर काउंसलिंग की जाएगी, और साथ में बच्चों को भी उनको गाइड किया जाएगा उनके फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनके लिए उनका वेट कर रही है। तो इसकी कोई फीस भी है? नहीं, हमारी वर्ष अकेडमी इन चीज़ों के लिए कोई फीस नहीं लेती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ताकि हर पेरेंट्स, हमारे देश का जितना भी पेरेंट्स है, उनको ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड की जा सके। और ये भी नहीं है कि वर्ष में एडमिशन लेने वाले बच्चों को ये काउंसलिंग दी जाएगी, कोई भी आ सकता है। जो बच्चे 8th क्लास से लेकर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आएँ, कैरियर काउंसलिंग लें, वो आगे उनकी मर्जी है वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से बेस्ट उन पेरेंट्स को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे। सुरेंद्र जी, अक्सर आपकी पार्क की नज़र के चर्चे हमेशा रहते हैं। आपने जिस बच्चे के लिए कह दिया कि इसका सिलेक्शन पक्का है, आज नहीं तो कल उसका सिलेक्शन जो है होकर रहता है, तो क्या मूल मंत्र लेकर आप आवर्स परिवार के साथ? देखो, जब हम
कोई काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से जब आप काम करने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं ये पता लग जाता है कि बच्चा भी कितना ईमानदारी से अपने सब्जेक्ट के साथ काम कर रहा है, तो ये आइडिया लग जाता है बच्चा डेफिनेटली अपने फील्ड में निकलेगा। और ये इतना एक्सपीरियंस हो गया। अब हम 2003 में मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था जब मैं +2 करके निकला था, और 2008-9 में मैंने इसको फुल फ्लैश एकेडमी का रूप दिया था, और आज उस चीज़ को 15-16 साल हो चुके हैं। तो इस जर्नी के दौरान हमें हर टाइप के बच्चे, हज़ारों बच्चे पढ़ाए हमने, हर साल हज़ारों बच्चे पढ़ के जाते हैं। उसमें हमें यही पता होता है कि बच्चे कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन अपने सब्जेक्ट्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है, या कौन अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। उन सब बच्चों को हम गाइड करते भी रहते हैं, और हमें आइडिया भी लगता रहता है कि ये बच्चे अच्छा करेंगे और अच्छा निकल भी जाएंगे। जैसे नवीन है, 2012 में आया था, वो पहला दिन था जब 10th करके आया था, उसी टाइम मैंने इनके पेरेंट्स को कह दिया था ये बच्चा आपका डेफिनेटली एक दिन अफसर बनेगा, और आज वो दिन है। अब हमारे टोटल 63 बच्चे ADO की पोस्ट पे, HDO की पोस्ट पे लगे हैं। उसमें हमारे ओवर्स के बहुत सारे बच्चे हैं, बट इस एक बच्चे को मैंने बुलाने का रीज़न ये था, ये बच्चा मिठाई खिलाने के लिए मेरे पास पहुंचा, क्योंकि इस बच्चे को ये था भी सर ने हमें उस टाइम कहा था, हाँ काबिल बनाया। तो ये बच्चा जैसे आया तो मैंने बच्चों को, अपने बच्चों के साथ रूबरू करवाने का रीज़न भी यही था कि हमारे बच्चे भी जाने कि किस तरीके से हम बच्चों को तैयार करते हैं, और ये बच्चे किस तरह से अपनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं। कितनी असफलताओं का सामना भी इनको करना पड़ता है। ये नहीं कि सफलता हमेशा एकदम ही मिल जाती है, हज़ारों असफलताएँ इसके पीछे जुड़ी होती हैं, और ये बच्चों को समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों के लिए। तो हमेशा की तरह आवर्स एकेडमी ने फिर एक बार एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, और हर बार की तरह बहुत अच्छे सिलेक्शन जो हमेशा की तरह आवर्स एकेडमी देता है, आज फिर एक बार आवर्स का निकला हुआ एक स्टूडेंट आज एक क्लास 1 ऑफिसर बन चुका है। इन माँ बाप की मेहनत के लिए आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।